युवराज ने बनाया महक को मोहरा ताकि वह कर सके एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साथ समझौता, लेकिन पासा मानो कुछ ही पलों के अंदर बदल गया क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि युवराज ठाकुर कभी भी किसी का सगा नहीं रह सकता और ये महक को भी केवल और केवल इस्तेमाल कर रहा है। अंजलि को यह बात पता थी कि युवराज अकेला नहीं आएगा क्योंकि ये गीदड़ है गीदड़ और गीदड़ हमेशा झुंड में आते हैं। अंजलि तुरंत युवराज ठाकुर का कॉलर पकड़ के उसे सीधे बाहर लेकर आती है और बस्ती में सभी लोगों के सामने युवराज ठाकुर से कहती है कि तुम अपनी चालाकियों से बाज नहीं आओगे। शायद तुम्हें नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे चारों तरफ दामोदर मौजूमदार के गुंडे दिख रहे हैं। जब युवराज ठाकुर बबुआ तूने इस घर में कदम रखा ना, उसी वक्त मैं समझ गई कि या तो ये इसकी कोई गंदी चाल है या फिर उस गिनी सिंह राजपूत की। उसी वक्त युवराज ठाकुर गन निकाल लेता है और तान देता है अंजलि के सर पे और कह देता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तू समझौते के लिए नहीं मानेगी। मैं तो तेरे हाथ जोड़ के पाँव पड़ने के लिए भी तैयार था, लेकिन उसके बावजूद भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना, अब तेरी मौत होगी। इस पिस्तौल से मैं तेरी जान ले लूंगा। और युवराज ठाकुर यहाँ पर ट्रिगर दबा देता है। फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। कहानी की शुरुआत होती है युवराज ठाकुर से। युवराज इस वक्त महक को सजा रहा होता है और उसे तैयार करके साफ तौर पे कह देता है कि देखो महक, मैं तुम्हारे साथ आगे की जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। जो सपना तुमने देखा था ना, एक अच्छे संसार का, एक अच्छी फैमिली का, वह सपना मैंने भी देखा है, लेकिन मैं अब इतनी सारी चीजों में उलझ चुका हूँ ना कि मैं अब तुम्हारे साथ संसार नहीं बिता सकता। महक इस वक्त पूछती है कि ऐसा क्यों? युवराज ठाकुर कहता है कि मैंने बहुत सारे अपराध करे, मैंने उन अपराधियों का साथ दिया है, अब मुझे जेल हो जाएगी, लेकिन हाँ अगर तुम चाहो तो मुझे बचा सकती हो। महक कहती है कि मैं आपको बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। युवराज कहता है कि जान देने की जरूरत नहीं है महक, बस तुम्हें तुम्हारी एडवोकेट दीदी को समझाना है, उनसे अच्छे से बातचीत करनी है। अगर महक तुम ये सारी चीजें कर लेती हो ना, तो तुम्हारा सपना, मेरा सपना, हम दोनों का ही सपना पूरा होगा। हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से बीतेगी। ठाकुर परिवार और राजपूत परिवार फिर से एक हो जाएगा। चारों ही तरफ केवल और केवल खुशियां होगी महक, सिर्फ तुम्हारे एक कदम से। क्या तुम वो कदम उठाओगी? महक कहती है कि बिल्कुल, अगर मेरे कदम उठाने से मेरा संसार और मेरा परिवार खुश रहेगा तो मैं ऐसा बिल्कुल करूंगी। खैर इस वक्त हम देखते हैं कि महक वापस से तैयार होने के लिए चली जाती है और वहाँ पर आ जाती है काव्या। काव्या कहती कि भाई क्या एक्टिंग करी है तूने, मजा आ गया। युवराज ठाकुर कहता है कि देख ये गन रख, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हो। काव्या कहती कि गन की क्या जरूरत है, हमारे साथ साथ दामोदर मौजूमदार के बहुत सारे गुंडे भी आएंगे। युवराज ठाकुर कहता है कि वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अगर इस बार दीपिका ने अपना बयान दे दिया और महक अंजलि को नहीं समझा पाई तो फिर मेरा गेम खत्म हो जाएगा, मेरा किस्सा खत्म हो जाएगा। मंत्री तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लेगा और राजवंशी परिवार को भी गिनी दामोदर मौजूमदार के पैसों से खुद बच जाएगी, लेकिन मेरा क्या होगा दीदी, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। काव्या कहती है कि कुछ नहीं होगा भाई, जब तक महक तेरे साथ है तब तक कुछ नहीं होगा। महक एक मोहरा है, एक मोहरा, एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। मुझे पूरा यकीन है कि वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी को समझा लेगी। तो खैर यही कहानी हमें लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।